कभी हम सोचते हैं ये, कभी हम सोचते हैं वो, न जाने कौन सा कब काम कैसे कर सकेंगे। जी हाँ मित्रों, आज हम इसी पे आपको बताने वाले हैं। आज का ये चिंतन, ये हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, दिव्यांगम चैनल से, यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से एक नया प्रयास है हम कि आपको नए ढंग से कुछ मोटिवेट कर सकें, हम आपको कुछ बता सकें। अक्सर हम, आप, ये वो सभी ये कहा करते हैं हमारे जीवन में कभी सफलता ही नहीं मिलेगी। हमने ये काम किया, उस पर बहुत लॉस हुआ, उस पर काम करके तो हम बिल्कुल पश्चाताप, अब तो कोई नया काम लेना ही नहीं। नया काम लेने का मतलब, अब हम केवल जब नया काम लेंगे नहीं तो क्या करेंगे? केवल बैठे रहेंगे, केवल सोते रहेंगे, केवल टीवी देखते रहेंगे, केवल मोबाइल देखते रहेंगे। जी हाँ, ऐसा है ना? नहीं, आप जब जब आप ये सोचेंगे, अपनी असफलताओं को सोचेंगे, अपने पीछे किए हुए कार्यों की दिक्कतों को भी सोचना पड़ेगा। दिक्कतें जब सोचेंगे तो वो दिक्कतें क्यों आई इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, और दिक्कतों को जब क्यों आई इसके ऊपर सोचना पड़ेगा तो उनका समाधान स्वतः आपको मिलता रहेगा। मित्रों, आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारी बुक शेल्फ में किताबें हैं, बहुत सारा सामान है, किताबें ने सही बहुत सारा सामान है। कभी कुछ एकदम से ढूंढता, पूरा इधर ढूंढा है, उधर ढूंढा है, उधर ढूंढा है, फिर बड़ी मुश्किल में, बहुत देर में, बहुत समय पे करने के बाद वो मिल सका। इसी तरीके से अगर आप किताब को ढूंढते हैं तो किताब को ढूंढते ही नहीं मिल रही। आपके पास मतलब 100-150 किताबें हैं, अब 100-150 में एक किताब आपको ढूंढनी है, लेकिन सारी किताबें इधर उधर करके ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। फिर अगर आप उन किताबों को अल्फ़ामेटिकली एक करीने से सजाकर, जिनके पीछे का हिसाब किताब मतलब नाम, लेखक का नाम, ये सब दिखाई पड़ता हो, तो आप वो आसानी से ढूंढ सकते हैं, है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको परेशान होना ही है। इसी तरीके से दिमाग में भी आपके कचरा इधर का भरा है, उधर का भरा है, ये भी कर लें, मोटर का काम कर लें, कार का काम कर लें, और कंप्यूटर का भी काम कर लें। अच्छा, कुछ नहीं तो ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लें। अरे यार, ट्यूशन में बच्चे नहीं मिलेंगे, कैसे काम करें? अब हम तो विकलांग हैं, या हमारी गरीबी है, हमारे यहाँ घर नहीं है, हमारे यहाँ कैसे संसाधन बढ़ाए जाएंगे? अच्छा, यूट्यूब चैनल खोल ले, उसमें लाखों करोड़ों कमाई है, अरे फलाने व्यक्ति कमा रहे हैं। नहीं, सब में बड़ी कठिनाई है। आज हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों का कोऑपरेशन, बड़ा सहयोग मिल रहा है, लेकिन कमाई अभी कुछ नहीं है। अब इस कमाई कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम इस काम को छोड़ दें, त्याग करके बैठ जाए ना। हमने कमाई को छोड़ करके सिर्फ एक सूत्र, एक ध्येय लेकर के चले हैं कि हमें सफलता प्राप्त करना ही है, और नियोजित ढंग से कर रहे हैं। आज से हमने ये कार्यक्रम एक सफल, हमारे पास शनिवार मंगलवार को सुधा जी की कहानियाँ, जो कि बड़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी हमारे चैनल में प्रसिद्ध हैं और मानी जा रही हैं, उनकी डिमांड काफ़ी है, तो उन कहानियों को शनिवार और मंगलवार को छोड़ करके और दिन हमारे पास प्रायः नगण्य हैं। संडे को कभी कभी हमारे रिजवान मंसूरी साहब दे देते हैं, लेकिन अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। बीच बीच में हम अच्छे सेमिनार्स करेंगे, अच्छे मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म लाएंगे, अच्छे लोगों से आपको मुलाकात कराएंगे, और मैं जो है शुक्रवार सोमवार को एक अपना आपसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अब संवाद स्थापित करने में कितना हम सफल हो पाते हैं, कितना नहीं सफल हो पाते हैं, यह आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बताएंगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि आप लोगों के अंदर कुछ जागरूकता लाएं, कुछ आपको हम आगे कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकें। आगे का रास्ता दिखाने के लिए सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये है, आपको अपने से लड़ना पड़ेगा, और अपने से लड़ना बड़ा कठिन काम है। दूसरों से तो लड़के आप बातचीत कर सकते हैं, उनको गाली दिया, उनको किया, वो किया, सब कुछ किया, फिर हालांकि उसके परिणाम बड़े दूसरी तो बड़े खराब होते हैं। लेकिन
अपने से लड़ना बड़ा कठिन है। अपने से लड़ने के लिए कि हमको क्या करना है, ये नहीं, ये वो नहीं, वो एक सूत्र आप बांध लीजिए, एक सूत्र को सजा लीजिए, एक सूत्र को बिल्कुल एकदम से परिपक्व बना लीजिए। जो कुछ पीछे गलतियां की हों उन गलतियों को एक नोट करिए। वो गलतियां आपका समाधान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वो गलतियां ऐसा नहीं कि आपका मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। बहने वाली जब कोई नाली नाला या कुछ बनाया जाता है तो बहुत जगह पे ऐसा होता, बनने के बाद भी पानी लीकेज हो जाता है। किसान जब अपने खेतों में पानी लगाता है, नालियाँ बना के ले जाता है, तो पानी व्यर्थ में चला जाता है, कहीं से वो होता है, फिर उसका परिपक्व किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उस नाली को पूरा तोड़ दिया जाए। नाली जहाँ जहाँ पे कमी है, जहाँ पे लीकेज है, उसको रोका जाता है। उसको रोकने के बाद फिर वही काम करा जाता है, फिर अपना प्रवाह चालू हो जाता है, पानी का प्रवाह अपने स्तर से चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जो अब तक किया है, चाहे आपकी कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे किसी उद्योग को स्थापित करना हो, चाहे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्परता हो, उसमें आपको समग्र रूप से जब मतलब पूरी तरीके से तन्मय होकर के उसमें स्थापित होना पड़ेगा। स्थापित होने के लिए अगर युद्ध भूमि में भी आप जाएंगे तो सारे शस्त्र हों, सारे शस्त्र के साथ साथ जब मिलिट्री वाला जाता है तो पानी के लिए भी प्रबंध करता है, पीछे उसके खाने का भी प्रबंध होता है, और युद्ध भूमि में तब लड़ता है। और युद्ध भूमि में लड़ने के दौरान उसके पास थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी होती हैं। ऐसे नहीं पहुंच जाता कि खाली बंदूक उठाया और तर 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 चलने लगा, पता नहीं 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितने दिन लग जाएं। अब तो इस तरीके से आपको भी लड़ने के दौरान, यानी अपना स्थापित करने के दौरान, उद्योग स्थापित करने के दौरान, किसी राह पे बढ़ने के दौरान, किसी पढ़ाई को पूरा करने के दौरान, किसी अध्ययन को कंप्लीट करने के दौरान, कोई किताब लिखने के दौरान, कोई उद्यान बनाने के दौरान, कोई वाटिका आपको सजानी घर पे। अब वाटिका सजाएं, कैसे सजाएं, कहाँ से पेड़ मिलते हैं, किस तरीके से उनको पानी कौन देगा, और कैसे, अरे सवेरे उठ के आप थोड़ा सा पानी खुद दीजिए। पानी देने के लिए आपको नौकर रखने की जरूरत नहीं, आप खुद आप कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। मेरा ऐसा व्यक्ति कर रहा है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर उमंग होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। और सबसे पहले आपको दिमाग के अंदर का जो कचरा है वो हटाना पड़ेगा। और कचरा जब हटा देंगे तो एक व्यवस्थित ढंग से सब तथ्य, सब संकल्प, सब विल आपको स्थापित करने पड़ेंगे। और जब आप विल स्थापित करेंगे तो उन संकल्पों को समाधान करने के लिए आपके पास आयाम अपने आप आते जाएंगे। आयाम मतलब रास्ते, आपके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है आपको कुछ लोग लेग पुलिंग करें, आप लोग कहाँ फंस गए यार, ये सब चक्कर में न पड़ो। ये सब मोटिवेशनल बताने वाले मिश्रा जी और इस तरीके के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उसमें मोटिवेशनल बताते हैं और उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। बहुत परिणाम निकलता है, आप उनको सोचिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप केवल फिल्म देख लिया, फिल्म में भी मोटिवेशनल मिलता है, ऐसा नहीं मोटिवेशनल नहीं मिलता। आप राजनीति करने लगे, आप उनका उस राजनीतिक पार्टी के आस्थावान कार्यकर्ता बन गए, आज उसके प्रति आप संकल्प ले लिया, आज वो कहीं कुछ ये सब सोचते रहे। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, इन सब चीज़ों के पीछे में, लोकतांत्रिक देश है, सोचना अच्छी बात है, आप वोट दे आइए। अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते हो, राजनीतिक कार्यकर्ता बनना भी है, किसी भी पार्टी में बने, तो उसके लिए पूरा समग्र उस पार्टी का पूरा इतिहास जानिए, उस पार्टी के विषय में घुसने का प्रयास करिए और उस पार्टी के लिए पूरा संकल्प होकर के जुड़ जाइए, तभी होगा। ऐसे घर बैठे नहीं हो सकता। केवल आप वीडियो देख करके आप विचारधारा वो एडाप्ट कर सकते हैं, ठीक है। विचारधारा आपको एडाप्ट करने में बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराओं के तमाम से खराबियां मिल जाएंगी, तमाम से अच्छाइयां मिल जाएंगी, लेकिन उनके विषय में भी आपको कुछ निश्चित करना होगा। आप कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले हर स्तर पे आपको सोचना पड़ेगा, फिर उसके आगे बढ़ने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारा एक यही आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई विचार बनाएं उसको सकारात्मक रूप से सोच कर बनाएं, और सकारात्मक जब रूप से सोच कर बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो विचार सफल होता है।
एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, हमसे उन्होंने पूछा, मैं नाम नहीं बताना उचित समझता हूँ, उन्होंने पूछा, महिला डॉक्टर हैं, कि मुझे एक लाख 1.5 लाख की सेवा मिलती है, लेकिन वहाँ पे मन मुताबिक काम नहीं हो पाता है। वहाँ पे कभी उपकरण कम है, कभी कुछ कम है, कोई साधन नहीं। क्या मैं अपना क्लिनिक खोलूँ? क्लिनिक खोलने से कम 50 लाख रुपए लगेगा, 1 करोड़ लगेगा। बातचीत हो रही थी, उनकी बात प्रश्न में तथ्य थे, तर्क था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ने से पहले सर्वप्रथम एक छोटा सा क्लिनिक ऐसे सेवा भाव से खोलिए। सेवा भाव से खोलने से आपको पहले उसका अनुभव होगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या मरीजों से संवाद में स्थापित होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय आपको अपने जो कार्यालय ड्यूटी से आने के बाद आपको देना पड़ेगा। उनका अनुभव, ये विचार हमारे जो थे उनसे साझा किया, उन्होंने काफ़ी उस पर प्रयास किया और उन्होंने अपना क्लिनिक खोल दिया। और अब क्लिनिक में अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमारे पास तो मरीजों की संख्या 100 से ऊपर प्रतिदिन आ रही है और मुझे तो बड़ा दिक्कत पड़ रही है कि अब कैसे क्या करूं। तो मैंने कहा कि उस पर फीस भी कुछ लेती? उन्होंने कहा कि बिल्कुल लेती हूँ। अब जो कुछ भी फीस लेती हूँ तो उस फीस के सहारे आगे बढ़ने के आयाम स्थापित हो गए। अब उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं नोटिस दे चुकी हूँ, इस्तीफा दे रही हूँ और अपना एक बहुत बड़ा क्लिनिक और उसके उपकरण लगाऊंगी और करूँगी। लेकिन संकल्प सकते हैं। अब उसमें उनके पास बहुत से उनके डॉक्टर मित्र ही, उनके चिकित्सा जगत के लोग बता रहे थे, लेकिन अरे इस पर बड़ा सा असफल हो जाओगी, वहाँ का छापा पड़ेगा, वहाँ के वो होगा, उनके लोग आएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा ये सब मत सोचिए, आप सकारात्मक ढंग से बैठिए, जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान स्वतः होता जाएगा और जब समाधान स्वतः होता जाएगा तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस प्रकार से जब आपके अंदर भी भाव आएंगे, मित्रों, हमारे शकलांग मित्र, हमारे बेरोजगार मित्र, हमारी बेरोजगार बहनें, हमारे दिव्यांग मित्र, सभी के लिए एक ये प्रश्न है कि आपको एक संकल्प लेना होगा और संकल्प लेने के लिए एक आपको व्यवस्थित ढंग से, प्लान्ड वे से एक आगे बढ़ने का एक मानचित्र तैयार करना होगा और उस मानचित्र के सहारे स्टेप बाय स्टेप आप तुरंत किसी भी कार्य में तुरंत लाभ की आशा न करें। लाभ की आशा मतलब जैसे आप उद्यान लगा रहे हैं तो उद्यान में तुरंत फूल तो नहीं आ जाएंगे। उद्यान में एक निश्चित समय अवधि के बाद ही उस पर पुष्प खिलेंगे, फल आएंगे और उसका परिणाम मिलेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन मेहनत आपकी तो पहले से करनी पड़ेगी। रोज का रोज उस पर फल तो नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से आप अगर कोई उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, आप पढ़ाई का प्रयास करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसको सुनियोजित ढंग से। अच्छा, अब व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति का शरीर बड़ा आराम तलब है, बहुत आराम चाहिए। आजकल गर्मियों में समस्या है कि बड़ी गर्मी पड़ रही, कुछ करने का मन नहीं होता, सो जाएं, सोने का मन करता है। ऐसा नहीं करिए, सोइए, ठीक है, जितना संभव हो कम से कम सोइए और कम से कम आराम तलब भी बनिए और अपने एक निश्चित समय पे। अब आजकल एक युवाओं में एक और बात दिक्कत आ रही है कि बहुत देर रात को सोना और देर में रात दिन में जगना। यानी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 2-2 बजे रात को सोते हैं और 11 साढ़े 11 बजे युवा लोग जागते हैं। तो उनसे आप किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? वो क्या अपना काम करेंगे? उसके लिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल, अपने जीवन चक्र, जीवन का एक दृष्टिकोण स्थापित करना पड़ेगा। अब उसमें से दृष्टिकोण में कुछ आपके पारिवारिक, आपकी परिवार के, आपके संस्कारों की, आपके जो वंशानुगत बातें हैं उनको भी पूरा कीजिए। उसमें जैसे संबंधों में जाना, विवाह संबंधों में जाना, ये सब के लिए टाइम निकालिए, लेकिन अपने उद्योग के ऊपर विशेष रूप से फोकस कीजिए। अब जैसे है सवेरे पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, एक ईसा मसीह जी के मिशनरी के लोग हैं, आपको तो चर्च जाना है, सब कहीं है, गुरुद्वारे जाना है, वो सब काम करिए। वो तो उसमें उससे शक्ति मिलती है, उससे शक्ति मिलती है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। लेकिन आप गंदी विचारधाराओं को त्यागना पड़ेगा कि वो लड़कियों को देखना, ये लड़कों के साथ हर समय हंसी मजाक करना और केवल बातचीत करना
उस लड़की को कैसे देखें, कैसे उसको उससे बातचीत करें, कैसे उसको करें, उसको ये देखें। ये सब चीज़ें का गंदा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप मोबाइल में बहुत देर तक जुटे रहते हैं और मोबाइल में देखने से आपके अंदर गलत दूषित भावनाएं, कुत्सित भावनाएं, कुत्सित मानसिकता जागृत हो रही है। तो इन कुत्सित मानसिकताओं के कबाड़ को फेंकिए ना, और इस कबाड़ को फेंकने के बाद आप अच्छे काम में जुट जाइए। यही हमारा आज का ये विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है। और आपको कैसा लगा आज का वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। और किन विषयों पे आप हमसे सुनना चाहते हैं, हमसे संवाद हम संवाद में कुछ आपको ठीक बता रहे हैं तो उसका भी उल्लेख कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि खाली आप मेरी तारीफ लिखें, अगर आलोचना करना चाहते हैं तो आलोचना भी मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। जब तक आपकी आलोचनाएं नहीं होंगी तब तक आपके अंदर निखार नहीं आ सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ। तो मित्रों, बस आज का टॉपिक यहीं तक। नमस्कार। आपके पत्रों के, आपके कमेंट्स के इंतजार में। आपका विश्वकांत मिश्र, विकलांग साथी ट्रस्ट से, दिव्यांगम चैनल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।